लखनऊ मेरा भाई आया था, छोटा भाई, तो गिटार लेके आया था वो घर पे। तो 1 साल ऐसे ही पड़ा था, वो मास्टर का गिटार था, पतला सा बिल्कुल, बिगनर वाला। हाँ, बिगनर वाला। तो उसी को लेके मैं रख के प्ले करता था, जो भी जैसे भी। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें ये बचकानी बस तुम तक। कभी कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में पता चल गया कि ये बंदा अपलोड करता है वीडियो, सर को पता चल गया, सुना सर ने, सबके सामने पूरे क्लास में बेइज्जती करी है मेरी। ये आंखें तके जब खैरातों में अंबर, अंधेरों से दिल भर ये जाए मेरा। नमस्कार, मेरा नाम है कुलप्रीत और मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ म्यूजिकाना अनप्लग्ड में। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे से आर्टिस्ट हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, जो कि हैं लखनऊ से। नाम है इनका ऋतिक। बेसिकली ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, ट्रेन्ड सिंगर, गिटारिस्ट एंड पियानो भी प्ले करते हैं, और साथ में ही इज़ अ कंपोजर। तो चलिए मिलते हैं ऋतिक से। सबसे पहले ऋतिक, वेलकम टू म्यूजिकाना अनप्लग्ड। थैंक यू सो मच सर। सो ऋतिक, नॉर्मली क्या होता है, जो भी मेरे साथ गेस्ट आते हैं मैं उनकी जर्नी के बारे में ज़रूर समझता हूँ, बट आपके बारे में मैं समझूँ, मैं चाहता हूँ उससे पहले हम शो की शुरुआत आपके एक प्यारे से गाने से करें। ओके, तो कौन सा गाना आप गा के सुनाओगे? ए.आर. रहमान जी का कंपोज किया गया है वो, तेरे बिना। तेरे बिना। ग्रेट यार। तो मैं चाहूँगा गिटार भी आप खुद ही बजाओ इसके अंदर। ओके ठीक है। गिटार आपका है, प्लीज़। दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर दर हमदम बिन तेरे क्या जीना। दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर हमदम बिन तेरे क्या जीना। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना हो। रूखी रे ओ रूखी रे, काटू रे काटे कटे ना। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना। दम दर मस्त मस्त दर दर मस्त मस्त दर हमदम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। तेरे ना ना जा चक्री के मारे, ना जा सौतन पुकारे। सावन आएगा तो पूछेगा ना जा रे। फीकी फीकी बेसुआदी ये रतिया, कटूरे कटे ना कटे ना। अब तेरे बिना सजना सजना काटे कटे ना। कटे ना तेरे बिना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना। क्या बात है यार ऋतिक, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है एपिसोड का, भी और भी ऋतिक अब गाने आप लोग के लिए गाएगा, कवर सॉन्ग्स गाएगा, एंड एट लास्ट हमेशा की तरह ऋतिक का ओरिजिनल होगा, क्योंकि हमारे गेस्ट का ओरिजिनल तो लास्ट में होता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा सॉन्ग मेरा होता है। तो आपको लास्ट तक बने रहना, पूरा एपिसोड देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऋतिक के और भी तो सॉन्ग्स आपको सुनने हैं। तो ऋतिक, अभी मैं जानना चाहूँगा ये म्यूज़िकल जर्नी कहाँ से आपकी शुरू हुई थी? इसका लाइक स्टार्टिंग हुआ था मॉम से, मम्मी से स्टार्ट हुआ था। कैसे? मम्मी थोड़ा म्यूज़िक करती थी पहले। अच्छा। क्लासिकल सीखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, मम्मा ट्रेन क्लासिकल सिंगर है? हाँ मतलब बनारस से सीखा हुआ था उन्होंने। अरे ग्रेट यार। तो उसके बाद उन्होंने लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी एल्बम्स की उन्होंने, और आगे भी उन्होंने काम किया, लेकिन उस टाइम सीडीज़ चलती थी। हाँ, देखेंगे सीडीज़ CDs के चलती थी, एल्बम्स आते बिल्कुल। थे, तो उसमें मेरे को भी थोड़ा मम्मी ने थोड़ा फोर्स किया करने के लिए। अच्छा।
तो कुछ मतलब मेरे भी कुछ सॉन्ग्स आए उस टाइम, एल्बम्स सीडी के अंदर में आते थे, उस टाइम चलते थे, तो उसमें भी मेरे आए थे अच्छा, आपने उस टाइम पे। कौन सी एज, क्या एज थी आपकी? छोटा सा था मैं, स्कूलिंग भी मेरी लाइक स्टार्ट हुई थी 1 ऐसा था 1 ईयर। काफ़ी छोटी एज से आपने एल्बम में काम करना शुरू कर दिया था। लाइक वैसा कुछ उतना बहुत बड़ा नहीं था, बट ठीक है, वो नॉर्मली था। उसके बाद लाइक मम्मी जो हारमोनियम सिखाती थी, थोड़ा सारे गा मा पा धा नि सा ये सब बैठा के हाथ पकड़ के सिखाती थी। अच्छा, तो वैसा हुआ स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे लाइक मेरा जो जनरी रहा, कोई गुरुजी मेरे ऐसे स्टार्टिंग से नहीं थे, बट मम्मी थी। उसके बाद जब मैं स्कूल में गया क्लास 3rd में, मुझे एक स्कूल के जो टीचर थे सर्वेश सर, वो मुझे मिले। तो उन्होंने लाइक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा गाइड किया और आगे भी चीज़ें बहुत सारी सिखाई। मतलब क्लास 3rd से ही मैं स्कूल में प्रॉपर म्यूज़िक करता था। ऐसा रहता था कि आधे पीरियड मैं पढ़ रहा हूँ, आधे पीरियड में म्यूज़िक क्लास में पढ़ा हूँ। हर म्यूजिशियन का यही हाल है। क्लासेस बंक करके म्यूजिक सीखने के लिए हम लोग भी यही करते। जब क्लासेस में रहते थे तो ऐसा लग रहा है कोई ऐसी क्लास है जिसको बंक कर सकते हो। कभी कभी तो मैथ्स की क्लास में बंक कर लेते कि निकल जाओ, बाद में आएंगे, क्योंकि हमारे टीचर अच्छे थे मैथ्स तक के, 10th तक। उसके बाद तो भाई फिर केस अलग था, बट थोड़ा सा हो जाता था। एग्जैक्टली, तो वैसा ही सीन रहा है पूरा। फिर लाइक जितने भी परफॉर्मेंस, एनुअल फंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, 1 महीने 2 महीने से पहले से प्रैक्टिस चल रही। बेसिकली स्कूल के म्यूजिक टीचर अच्छे मिल गए थे जो इस पे ध्यान देते थे, और जो भी और भी लोग थे साथ में मेरे, जो हम लोग साथ में कवाली कर रहे हैं, अच्छा, और क्लासिकल सॉन्ग्स कर रहे हैं और फोक सॉन्ग कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरा हम लोग वहाँ पे सीखते थे, करते थे। तो उसमें भी प्रेयर कराना हो गया मेरा। जैसे धीरे धीरे मेरी क्लास बढ़ती रही, वैसे वैसे मेरा म्यूज़िक में थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ता रहा। घर पे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता रहता था, गाने वगैरह गाते रहता था। और जैसे 7th 8th हुआ तो स्कूल के प्रेयर कराना मेरे जिम्मेदारी होने लगी। धीरे धीरे सारा कुछ वहाँ मैनेजमेंट करना हो गया। अच्छा, 7th 8th में पूरी असेंबली का जो प्रेयर का मैनेजमेंट होता था वो आप देखते थे? हाँ, मैं देखता था, और भी जो साथ में मेरे थे वो भी देखते थे। फिर 11th में ऐसा रहा कि सब चले गए धीरे धीरे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, मतलब म्यूजिक ग्रुप में मैं सबसे छोटा था। तो सारे जितने भी थे सब निकल गए। 12th के बाद सब लोग आउट होते चले गए, फिर मैं बचा 11th में अकेला म्यूजिक में पूरा। तो पूरा फिर ऐसा हुआ, सर्विस सर भी चले गए स्कूल छोड़ के, तो मेरे पास सारा, तो वहाँ के बच्चों को ट्रेंड तैयार कराना, उनका फंक्शन करवाना, तो ये सब करता था मैं स्कूल में। तो इंस्ट्रूमेंट आप मतलब पियानो भी प्ले करते हो? हाँ, तो इसका मैं नहीं बताता हूँ। इसका क्या था, स्कूल में ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि किसको क्या प्ले करना या सिखाना है। जैसे बेसिकली हुआ कि सर स्टार्टिंग में क्या हुआ कि देखा इन्होंने कि ये बंदा थोड़ा कर रहा है, तो हारमोनियम सिखाने लग गए, प्रेयर्स उन्होंने सिखाया, तो मैं प्रेयर्स बजाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट मेरा हारमोनियम है, जिसपे मेरा हाथ बहुत अच्छा सेट है। बाद में मैंने फिर धीरे धीरे वहाँ पे कैशियो आया था स्कूल में, तो थोड़ा कैशियो प्ले करता था, तो उतना कुछ नॉलेज नहीं था। ड्रम्स प्ले करता था स्कूल में। अच्छा, ड्रम्स आते हैं आपको? हाँ, मतलब मेन ड्रम नहीं, वो साइड ड्रम होता है ना, जो हाँ समझ गया, नेशनल एंथम में प्ले करते हैं काइंड ऑफ, उस टाइप पे वो प्ले करता था। तो उसमें भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल के भी फंक्शंस होते थे, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल के होते थे। तो उसमें रहता था कि हम लोग ड्रम का जुगाड़ करते थे, काइंड ऑफ वैसा ड्रम लगा लिया, वो लगा लिया, साइड ड्रम लगा लिया। तो वैसे भी मैंने किया हुआ है। गिटार फिर क्लास 7th में मैंने गिटार सीखा था। तो गिटार का भी ऐसा रहा है कि जैसा आपने भी बताया था अपना भी, कि आपको भी ऐसा गिटार आपने लिया था, तो वैसे सेम रहा था कि लखनऊ मेरा भाई आया था, छोटा भाई, तो गिटार लेके आया था वो घर पे। तो 1 साल ऐसे ही पड़ा था, वो मास्टर का गिटार था, पतला सा बिल्कुल, बिगनर वाला। हाँ, बिगनर वाला। तो उसी को लेके मैं रख के प्ले करता था, जो भी जैसे भी। एक टीचर मिले वहाँ पे भी मुझे, गिटार के टीचर आए एंड मेरे घर पे आए थे, वो मेरी मम्मी के जानने में थे। तो आए, फिर उन्होंने 3 महीने सिखाया मुझे। अच्छा, 3 मंथ्स 4 मंथ्स हमने उनके साथ में गिटार सीखा। उसके बाद कुछ टाइम तक गिटार मेरा चला साथ में। हाँ, उसी बीच में ये सब हो रहा था कि मैं अपने कवर्स डालता था यूट्यूब पे। मैं 2016 में, काफी कम एज से आपने मैं छोटा था उस टाइम, वही कह रहे हैं, वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए, इतने बेकार थे वो वीडियोस कि मैं कहा कि इतने वैसे वीडियो रहने नहीं चाहिए, डिलीट कर दिए। वो लगता है जब मैं भी अपने यूट्यूब पे कवर डालता था छोटा सा, तो मुझे अभी भी याद है एक कवर मैंने डाला था मेरा मन का। अच्छा, आया था उस टाइम, याद होगा, पहले मेरा मन। हाँ, मेरा मन। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने लैपटॉप ऐसे रखा स्क्रीन, ठीक है, और मैं बैठ गया था अपनी स्टेयर्स के ऊपर जाके, और वहाँ पे रिवर्ब एक मिलता है, है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है यार, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है। अब सुन तो लिया, बट अब जब सुनते हैं तो लगता है यार ये क्या कर रहे थे हम लोग। एग्जैक्टली, वो कुछ भी था। तो कवर्स में क्या करता था, ट्रैक उठाता था यूट्यूब से और डाल देता था, कुछ भी गा के। कैरियोके। अभी कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में पता चल गया कि ये बंदा अपलोड करता है वीडियो,
सर को पता चल गया, सुना सर ने, सबके सामने पूरे क्लास में बेइज्जती करी है मेरी कि इतना बेकार, मेरे नाक कटा रहे हो तो, इतना बेकार गा के तुमने डाला। मारे उन्होंने स्टिक्स में, जो मारते बहुत थे, मैंने मार बहुत खाया स्कूल में। म्यूजिक टीचर थे? हाँ, कभी म्यूजिक टीचर मेरे स्कूल के बहुत मारे मुझे। एक बार तो ऐसा मुझे स्टेज पे मार दिया उन्होंने। बहुत कम म्यूजिक टीचर्स को मैंने मारते देखा, वरना पीटी टीचर्स जो होते हैं वो कूटते हैं पकड़ के। म्यूजिक टीचर बड़े शांत स्वभाव के होते हैं ज्यादातर। वो थोड़े से काइंड ऑफ उनका सिखाने का तरीका थोड़ा ऐसा था। बेसिकली मुझे आई थिंक मैं थोड़ा जान रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, मे बी उसका ये एक रीज़न हो। वो हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी आपसे, हाँ, कि ये इतना बेटर करेगा, और उन्हें लगा यार ये कैसे नहीं कर रहा है। हर गुरु का एक स्टाइल होता है, एंड व्हाट आई बिलीव कि जब मार खा के आप सीखते हो ना, एग्जैक्टली, वो सालों तक याद रहता है कि हाँ इस वजह से मार खाए, तो ये गलती मत करो, या बेइज्जती जब होती है तो वो परफेक्ट रहने का रीज़न भी मेरा बन गया कि सबके सामने जितनी बेइज्जती हुई। और बेसिकली अब फील भी नहीं होता अगर मेरे से गलती हो गई तो। कभी कभी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कुछ अपलोड कर दिया तो बहुत हेजिटेट हो जाते हैं कि अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, ऐसा कर दिया। तो मे बी एक रीज़न है कि मेरे को उतना जैसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में। वैसे भी क्या रहता है कि जितने मुँह उतनी बातें। अगर 100 लोग आपका वीडियो देख रहे हैं तो 100 के 100 लोग आपकी आके तारीफ कर देंगे ना, तो इंसान हवा में पहुंच जाता है। तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो प्रैक्टिस करना और मेहनत करना छोड़ देता, बोलता है अरे ठीक है मैं तो अच्छा गा ही रहा हूँ, या मैं तो अच्छा काम कर ही रहा हूँ, क्यों करना। बट जब वो क्रिटिसिज्म मिलता है तो लगता है नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, और ज्यादा मेहनत करते इसको और बेटर तरीके से करते हैं। ये फेस किया हुआ है मैंने, और अभी भी चलता रहता है, नॉर्मल है। वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि म्यूज़िक प्रोडक्शन की जब जर्नी आई मेरी, उस पर क्या हुआ था, जब 2016-17 में डालता तो कॉपीराइट लग जाता था। यार कॉपीराइट लग जा रहा है ये तो मेरी, मतलब क्योंकि उस टाइम पे मैं देखता था कि अर्निंग भी होती है यूट्यूब से, तो मैंने कहा कि अब तो अर्निंग नहीं होगी इसके वजह से। तो मैंने एक्चुअली क्या था, मम्मी के जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते थे स्टूडियो में, मैं जाता रहता था कभी कभी उनके साथ में। तो मैंने देख रखा था कि यार वो कुछ तो आम की तरह बना रहता है लोगों, एप्पल वाला, एप्पल स्टूडियो का। अच्छा आम के वो आइकन मुझे याद, मुझे नाम नहीं पता था, छोटा था उस टाइम पे, तो स्टूडियोज में देखता था कभी कभी। बेसिकली वहाँ पे तो क्यूबीएस चलता था, बट कभी कभी देखा था मैंने कि कुछ तो था एप्पल स्टूडियो। उस टाइम पे जियो आ गया था 4G, तो वो बहुत हेल्प किया। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च करने लगा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, मैंगो। म्यूजिक सॉफ्टवेयर कुछ तो निकल के आएगा मैंगो से रिलेटेड। तो आया फिर, तो वहाँ से मैंने ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट किए। फिर वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल्स देख के फिर पहला सॉन्ग मैंने म्यूज़िक उसका खुद से बनाया। मेरे महबूब सनम पुरी का जो आया था, उसका सेम म्यूज़िक मैंने कॉपी करके बना दिया। सेम पूरी अलग, लाइक सुबह बैठा था, रात हो गया, पूरा बैठे बैठे रात हो गया, बैठे बैठे रात हो गया, बनाते बनाते उसको। उसी दिन मैंने रिकॉर्ड किया, उसी दिन म्यूज़िक बनाया, सब कुछ किया। फिर मम्मी को सुनाया, मम्मी पापा कह रहे हैं, मम्मी पापा पता है रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि अरे अच्छा आएगा, निगेटिव आया था। क्या कहता? इसलिए आया था कि ये अच्छा क्यों कर रहा है इतना, ये मतलब उनको ऐसा थोड़ा सा डर लगने लगा कि यार ये तो पूरा म्यूजिक में घुस रहा है बिल्कुल। और वो नहीं चाह रहे थे कि तुम म्यूजिक, बट आपकी तो मम्मा ऑलरेडी म्यूजिक में थी। बट होता है ना कि थोड़ा सा जब उनको भी इतना ऐसा कुछ सक्सेसफुल नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, तो उसके वजह से वो भी डिमोटिवेट थोड़ा हम लोग हो गए, मतलब भाई बहन तो नहीं कर पाए आगे चल के। तो उनको भी था कि यार कुछ और करे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर का वर्ड भी मेरे पर आया हुआ है, क्योंकि दूर दूर से कोई नाता नहीं है। 12th में भी मैंने कॉमर्स ले रखा था। तब कहाँ से डॉक्टर? तो 7th-8th की बात थी उस टाइम पे। तो तब उनका ये हुआ कि बहुत थोड़ा सा घर से भी ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं मिला मुझे। तो हमेशा मैं कुछ भी बनाता था, तो मम्मी ये था कि मम्मी का स्टार्टिंग से ही कि कुछ ज़्यादा तारीफ वरीफ नहीं करती, पीठ पीछे वो करती थी, किसी को सुना रही, मैं देखता था कि उनके व्हाट्सएप पे सबको भेजी हुई है, बट मेरे सामने कुछ नहीं कि हाँ तुमने अच्छा किया है, कुछ किया है। तो मेन एक ये भी रीज़न होता है ना, पहली चीज़ नहीं चाहती वो कि जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किया कि वो आप भी करो। हाँ। और दूसरी चीज़ लगता है कि अगर ज़्यादा ही तारीफ कर दी तो जो मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बात मुझे कब बोली है। हाँ। कि तो इसलिए नहीं बोलती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं म्यूज़िक बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से कवर्स जो डालता था मैं खुद के म्यूज़िक बना के डालता था। स्टार्टिंग में बहुत बेकार किया हूँ, बहुत बेकार मतलब। उसके बाद से फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। धीरे धीरे मैं थोड़ा लखनऊ आया। लखनऊ कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो रहने वाला सोनभद्र का हूँ। क्या बात कर रहे हैं? सोनभद्र क्या है? हाँ। सोनभद्र था, तो सोनभद्र का जो म्यूज़िक चल रहा था, मेरा स्कूल और घर का म्यूज़िक चल रहा था। बस घर स्कूल में जितना मैं एक रूम में करता था, सीखता था। ज़्यादातर यूट्यूब से कॉर्ड्स निकालना, पियानो सीखना, यूट्यूब से ही सारा। हमारे पास एक सिंगर आए थे, हमारे जो जितना भी वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग का जो वर्क करते हैं, मनीष जी,
उन्होंने हमारे साथ अपना एक ओरिजिनल गाया था दे दे रिहाई के नाम से, बहुत अच्छा, अच्छा गाया था, वो भी सोनभद्र के हैं। उनके पापा भी म्यूजिक से रिलेटेड है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड है ओके म्यूजिक का। नाइस। अच्छा सोनभद्र के ही हैं तो हाँ जी। nice, अच्छी बात है। तो कौन से सिंगर को आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? मैं एक्चुअली पहले तो एक सबकी फेवरेट अरिजीत सिंह। अरे, तो पहले मैं उनका हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, अभी भी हूँ, बट अब क्या धीरे धीरे आइडिया लगा कि नहीं अभी तो सबको सुनना ज़रूरी है, सब, क्योंकि सारे जॉनरा को, क्योंकि अरिजीत सिंह खुद ही सबको सुनते हैं, तो हम लोग क्यों बस एक ही सिंगर को सुने। तो वही अभी क्या है कि वेस्टर्न सिंगर्स को भी मैं सुनता हूँ ज़्यादातर। मैं अभी स्टार्ट कर दिया हूँ सुनना तेलुगु सॉन्ग्स, तमिल के सॉन्ग्स हो गए। तमिल सॉन्ग अच्छे होते हैं वो भी यार, बहुत उनके कॉम्पोजिशन आप सुनो। कॉम्पोजिशन बहुत प्यारे, काफ़ी कॉम्पोजिशन तो उनके यहाँ पे कॉपी यहाँ बॉलीवुड copy पे होते हैं। होते हैं, बॉलीवुड के। और इवन जो हमारे वेस्टर्न कॉम्पोजिशन है, अरेबिक सॉन्ग्स भी हैं कुछ, Exactly. वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन मतलब दोबारा से उसको किया गया, सेम कॉम्पोजिशन उठाया यहाँ पे उसके ऊपर वर्क करके Exactly. उसे किया गया। तो काफ़ी मतलब कहना नहीं चाहिए, बट हमारे बॉलीवुड के काफ़ी सॉन्ग्स हैं जो कॉपी कॉपी ही चल रहे हैं, बहुत चाहे वो songs वेस्टर्न हैं। से हो, बाहर से हो, चाहे वेस्ट से हो, या फिर हमारे तो अब एक सॉन्ग का मैं नाम नहीं लूंगा, वो हम लोग ने सुना है, वी वर जस्ट फाइंडिंग आउट कि कौन कितना कॉपी कर सकता है। तो वो सॉन्ग अरेबिक था और 50s-60s का समवॉट सॉन्ग था, उसको कॉपी करके यहाँ पे हिंदी में बनाया गया था, एंड पता भी नहीं चलेगा, ये हालात थे। एक और- मैंने सुना था वैसे। और उन्हीं कंपोजर के जिन्होंने यहाँ पे उसको रिक्रिएट किया था, या वही कॉम्पोजिशन उठा के लिरिक्स चेंज की थी 19-20 का फर्क करके, उनके काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स कॉपीड थे अलग अलग जगह से, पुराना था ना ये वो सॉन्ग जो था, काफ़ी तो ठीक है। बट ये चीज़ तो बट होती हैं, आप जब सॉन्ग सुन रहे हो ना, तो आई बिलीव कि आप बॉलीवुड तो सुन रहे हो परफेक्टली फाइन, बट उसके साथ आपको कुछ ऐसे सॉन्ग भी सुनने चाहिए जो आपको पुश करे और आगे बढ़ने के लिए, एक जैसी म्यूजिक ना रहे। एग्जैक्टली। अब जैसे जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू किया था, तो मेरे सर ने कहा था कि आप सबसे ज़्यादा माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनिए। जब आप माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनो तो उनकी जो बीट है, ढिक चिक ढिक ढिक चिक एग्जैक्टली। चिक टिक, बहुत नॉर्मल बीट है, सिर्फ ढिक चिक ढिक ढिक चिक, हाँ। सिंपल चल रहा है बीट और स्नेयर का मिक्सचर, बट उसके अंदर जब हाई हैट आए टिक 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 टिक, अब उसके बाद जब उसके अंदर बेस गिटार आए टिंग 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 टिंग, अरे यार जब वो लेयरिंग होती जा रही है होती जा रही है, और सिंपल सॉर्टेड, कुछ तीन जाम नहीं, बेस गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार आ गया आपका सिंपल से ड्रम ढिक चिक ढिक ढिक चिक ढिक चिक, मतलब सिंपल ड्रम, बिल्कुल वही लूप चल रहा है पूरे सॉन्ग में, कुछ नहीं चेंज हो और रहा है। सुपर हिट सॉन्ग वो हो गया। फिर आप और वेस्टर्न के साइड आप जाओगे तो और भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका आप सुनोगे कुछ ना कुछ यूनिक आपको मिलेगा। और एक चीज होता है ना कि वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनका एक ही जॉनरा है, वो हर चीज पे नहीं कूदते हैं। जैसे आप चार्ली पुथ सुनोगे तो वो उसी टाइप के बनाएंगे जिस टाइप का वो बनाता है। हिट शेरन हो गया, उनका भी सॉन्ग से उसी टाइप के रहते हैं, सॉफ्ट वाले। मेन चीज़ वही रहती है ना, जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसको पकड़ के खेल रहे हो तो ठीक है, जहाँ स्ट्रेंथ से हटोगे वहाँ पे इशू है। तो बॉलीवुड में आप कौन से ऐसे कंपोजर हैं जिनको ज़्यादा सुनना पसंद है? ए आर रहमान, वो मेरे तो आइडल है, मैं तो उनको अपना तब तो उनके कुछ उनका एक सॉन्ग हो जाए ए आर रहमान जी का। ठीक है, कौन सा गाएंगे? तुम तक गा दूंगा उनका, तुम तक याला ना। हाँ एग्जैक्टली। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें ये बचकानी बस तुम तक, मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें ये बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तू तक तू तक तू तक सोने यार, तू तक सोने यार, तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर, ओ तुम तक अर्जी मेरी बस तेरी जो मर, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, तुम तक 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 तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तू तक, हाँ हाँ नैनों की घाट ले जा, नैनों की नैया,
पतवार तू है मेरी, तू खेवैया, जाना है पार कैसे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। बढ़िया था यार, इट वाज गुड। एक और करते हैं। ओके ठीक है, अभी कोई मैशअप? ओरेपिया कर दूं क्या? ओरेपिया। हाँ, ओरेपिया और आदत का मैशअप। ओरेपिया और आदत का मैशअप, अरे परफेक्ट है यार। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सांस लेना भर ही यहाँ आसान नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हे ओ, आहा, हे, ये जो यादें हैं सभी काटे हैं, भुला दो इन्हें, भुला दो इन्हें। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब थैंक यू सो मच। लिटरली मज़ा आ गया यार मेरे को प्ले करके और आपके गाने सुन के भी। थैंक यू। तो यार अभी ऑडियंस हमारी ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाती है, और तो उन्हें ओरिजिनल आपके सुनने की बहुत ज़्यादा होगा कि जल्दी सुने ओरिजिनल। तो क्या है आपकी ओरिजिनल की स्टोरी एंड क्या बेसिकली किस जॉनर का ओरिजिनल है, क्या नाम है सॉन्ग का? सॉन्ग का नाम मरियम है। मरियम, क्या मतलब है? इसका मतलब वही है, एक ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक किसी को हम लोग डेडिकेट कर देते हैं कि, तो लाइक ऐसा कुछ अरबिक वर्ड है ये। तो ऐसा बताया तो उत्कर्ष भैया ने, उन्होंने ही गाना लिखा है, और सॉन्ग जो है वो थोड़ा सैड रोमांटिक टाइप का है। अच्छा। तो इसका जर्नी ऐसा रहा है कि एक्चुअली मेरा स्टूडियो है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्लाइंट्स आते थे, तो उसमें से एक उत्कर्ष भैया हैं जिन्होंने अपने कवर्स रिकॉर्ड किए हैं। बेसिकली वो राइटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, बट उन्होंने भी, मैंने थोड़ा मोटिवेट किया उनको थोड़ा गाने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ गाया। उसके बाद उन्होंने अपना लिरिक्स दिखाया मरियम का कि ऐसा गाना लिखा था मैंने, थोड़ा मुझे ओरिजिनल निकालना है। मैं कहा ठीक है करते हैं, मेरा भी इंटरेस्ट था कि कुछ करते हैं इस पर और अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा ओरिजिनल का। तो मैंने इस पर प्रोडक्शन किया, कंपोज किया। प्रांजल शेखर जो हैं, मतलब वो भी, उनके साथ में हम लोग मिलके काम किया। उन्होंने मिक्सिंग मास्टरिंग किया है और थोड़ा हेल्प भी किया है और कंपोज करने में भी, और म्यूज़िक मैंने पूरा इसका प्रोडक्शन किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कौन गाएगा, तो मैं गा रहा था एक बार, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वोकल तो अच्छी लग रही है इस पर। मैंने कहा नहीं ठीक है, मतलब देख लो आप किसी को। मैंने कहा नहीं तुम ही गा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैं गा दूँगा। तो फिर मैंने इस गाने को फिर गाया अभी। अच्छा, तो चलिए फिर इस गाने को सुन भी लेते हैं। ओके। ये आंखें तके जब है रातों में अंबर,
अंधेरों से दिल भर ये जाए मेरा, कि जैसे चरागों के खामोश है लौ, सुलगता हर एक ख्वाब जाए मेरा। फलक पे आवारा जो चमके सितारा, तो लब ये मेरे मुस्कुराए। है भींगी सी पलकें ये कैसे कहूँ मैं, मुझे याद कितनी तू आए, मुझे याद कितनी तू आए। तुमसे बातें कुछ तो अजब सा हुआ, कोई भी जख्म तुम हो न मरहम मेरा छिपाऊं सबसे, मगर कैसे तुझसे बता, तुझको सारी खबर है न मरियम बता, तुझको सारी खबर है न मरियम बता। जो रुस के चली तुम गई हो, ये मंजर है किस काम के फिर, है सावन में रुसने लगा अब, समंदर है बस नाम के फिर, ना समझ आए किससे जहाँ के, तेरे चंद लफ्जों पे ठहरूं, तो पढ़ ले वो खामोशियाँ भी, मैं आँखों से जो कुछ भी कह दूँ, जो ना हो तू तो क्या है, तू मेरा खुदा, मैं हूँ प्यासा तू है आब ज़मज़म मेरा, छिपाऊं सबसे मगर कैसे तुझसे बता, तुझको सारी खबर है न मरियम बता, तुझको सारी खबर है न मरियम बता। ओरिजिनल इज रियली गुड यार, मतलब कॉम्पोजिशन काफ़ी सॉफ्ट है और दे रहा है जो एसेंस मैं समझ पा रहा हूँ, जिस एसेंस के साथ आपने सोचा इस सॉन्ग को बनाने के लिए, वो आ रहा है, वो फील आ रहा है इस सॉन्ग के अंदर। थैंक यू सो मच। तो लिटरली सॉन्ग इज़ गुड यार, थैंक यू सो मच। तो आई होप आप लोग को आज के एपिसोड में मज़ा आया होगा ऋतिक के गाने सुन के। सो ऋतिक, अगर हमारी ऑडियंस आपके और भी गाने सुनना चाहती हैं तो कहाँ सुन सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, ऋतिक सोलोइस्ट के नाम पे आईडी है, वहाँ से आपको सारे जो मेरे कवर्स होंगे, जो भी ओरिजिनल्स आएंगे, तो वहाँ पे आपको अपडेट हो जाएगा। बाकी ये जो सॉन्ग मरियम है, ये साउंडस्केप रिकॉर्ड के नाम पे चैनल हम लोगों ने क्रिएट करा है अपना खुद का, वहाँ पे ही अपलोड है। और ऋतिक सोलोइस्ट के नाम पे मेरी खुद की भी चैनल है, जहाँ पे मैं अपने कंटेंट भी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए। बाकी अगर आपको और भी हमारे गाने सुनने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन है, उसके ऊपर क्लिक करिए, आपको और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे सिंगर्स के गाने सुनने को मिलेंगे। तो चले मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। पर हाँ, एक और बात, अगर आप भी एक ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं, आप ओरिजिनल सॉन्ग लिखते हैं, म्यूजिशियन ओरिजिनल गाने लिखते हैं, तो नीचे बायो डिस्क्रिप्शन में ही हमारी ईमेल आईडी और हमारा फ़ोन नंबर डाला है, वहाँ पे आप हमें अपना सैंपल भेज सकते हैं। आपका सॉन्ग सेलेक्ट होगा तो हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी एंड आपको भी यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा। तो चले मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने
सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने